जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। आज की वीडियो में हम फ्रंट एंड को डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। काफ़ी कुछ है इस वीडियो में, जो भी कोड हम लिखेंगे साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाएँगे, ताकि इन द फ्यूचर अगर आप खुद से कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहो तो ईज़िली कर पाओ। बट मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को देख लो जिसके अंदर हमने बैकएंड को डेवलप किया था। क्योंकि उसके अंदर एक तो हमने प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था, हमने उसका डेमो भी देखा था, ठीक है? और कौन-कौन सी एपीआईज़ हमने बनाई हैं बैकएंड के अंदर, वो आपको चेक करनी पड़ेंगी। कैसा हमने कोड लिखा, डेटाबेस में क्या-क्या रखा हमने। तो ये सब सीखने के लिए ना आपको पिछली वीडियो देखनी होगी, जिसमें हमने बैकएंड को डेवलप किया था। आज की वीडियो में एक तो मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है यूआई में। आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर जो डेमो मैंने आपको दिया था प्रोजेक्ट का, अब ये थोड़ा उससे हट के है। हट के का मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर ना थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और अच्छा हो जाए, थोड़ा और बेहतर हो जाए। ऐसा हो जाए जैसे हम इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले एक छोटा-सा डेमो दे देता हूँ, उसके बाद इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, माइनर से चेंजेस किए हैं बट इसी से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो डिलीट बटन है ना, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक अलर्ट शो हो रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट? तो मतलब पहले ये नहीं था, जब मैंने आपको डेमो दिया था उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। बट ये चीज़ें अच्छी हैं, एक बार पूछना तो बनता है ना, हो सकता है गलती से क्लिक हो गया, वरना तो पोस्ट गई। तो एक तो ये अच्छी प्रैक्टिस है जो कि मैंने ऐड की है। एडिट पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर 25 करता हूँ। अब आपने इस बटन को नोटिस करना है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, इसका टेक्स्ट चेंज हुआ। थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ बट इसका टेक्स्ट चेंज हुआ। क्या होता है जब हम बैकएंड पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हो सकता है सर्वर बिज़ी हो, रिस्पॉन्स आने में थोड़ा वक़्त लग रहा हो, तो हम चाहते हैं यूज़र को पता तो हो कि हाँ, अपडेटिंग है, कुछ न कुछ जा रहा है। अगर वहाँ पर कुछ शो ही नहीं करेंगे तो यूज़र समझेगा बटन क्लिक हुआ भी है या नहीं, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? एक तो ये एडिट का आ गया। इसी तरह से अगर हम क्रिएट पे आते हैं, तो मान लो यूज़र इसके अंदर कुछ नहीं लिखता और खाली ऑब्जेक्ट बैकएंड पे भेजने की कोशिश करता है, तो जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, एक मैसेज शो हुआ। ये नहीं था पहले। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर कोई पोस्ट लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जावा एआई और इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं दैट लर्निंग स्प्रिंग बूट के साथ रिएक्ट भी तो कर रहे हैं आज हम, तो फुल स्टैक कर लेते हैं ना। लर्निंग फुल स्टैक और ऑथर का नाम मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ। अब आपने इस बटन पे फ़ोकस करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो पब्लिशिंग शो हुआ, थोड़ी देर के लिए पब्लिशिंग शो हुआ। वही रीज़न हो सकता है सर्वर में जाने में वक़्त लग रहा हो, सर्वर बिज़ी हो, तो हम चाहते हैं यूज़र बैठा रहे, ठीक है? इसी तरह से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये जो जितनी भी पोस्ट आपको नज़र आ रही है ना, ये एक लिस्ट है पोस्ट की ना, बैकएंड से आ रही है। तो मैंने यहाँ पर ना सेट किया हुआ है लोडिंग पोस्ट। हो सकता है पोस्ट जितनी भी है उनको लोड होने में वक़्त लगे, तो मैं नहीं चाहता कि एक खाली पेज यूज़र को नज़र आए। मैं चाहता हूँ यूज़र को कोई ना कोई मैसेज शो हो कि हाँ, डाटा आ रहा है। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपने फ़ोकस करना है। देखो लोडिंग पोस्ट का शो हो रहा है ना आपको? तो ये चीज़ें बहुत, बहुत मैटर करती हैं। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीएस कोड में आते हैं। यहाँ पर टर्मिनल में जाते हैं और अपना फ्रंट एंड डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। एक्साइट हो जाओ, ठीक है? बहुत मज़ा आने वाला है। सो एनपीएम करते हैं, क्रिएट करते हैं और वीट का यूज़ करते हैं, एंटर, सिंपल। जैसे हमने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया था वैसा ही है। प्रोजेक्ट का नाम सेट कर देते हैं ब्लॉग फ्रंट एंड, एंटर। पैकेज का नाम मैं सेट कर देता हूँ फ्रंट एंड, एंटर। और यहाँ से मुझे रिएक्ट चाहिए तो रिएक्ट, मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट। ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है तो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद इंस्टॉल। अब जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल होंगी। आपको याद होगा जब हमने बैकएंड को डेवलप किया था ना, तो उसके अंदर भी डिपेंडेंसीज थी और वो सारी की सारी इंस्टॉल हुई थी। वैसे ही फ्रंट एंड के अंदर भी डिपेंडेंसीज होती हैं और वो सारी की सारी, वैसे फ्रंट एंड में ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वो सारी की सारी इंस्टॉल हो रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 और चीज़ें चाहिए अपने प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए। एक चाहिए मुझे एक्सियोस। एक्सियोस क्या करता है, एपीआई कॉलिंग में आपकी हेल्प करता है। वैसे आप फेच से भी कर सकते हो बट एक्सियोस अच्छा है। उससे हम एपीआई को कॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज करेंगे। सेकंड मुझे चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, नेविगेट भी तो करना होगा ना मैंने, एक पेज से दूसरे पेज पे, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें भी मुझे वहाँ पे चाहिए। उसके अलावा मुझे टेलमेंट चाहिए थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करने के लिए, दैट्स इट। यही चीज़ें हमें चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें कुछ सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एसआरसी के अंदर आते हैं, ये जो app.css है, इसमें काफ़ी कोड है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया, ठीक है। इसी तरह से app.jsx मुझे ये भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपना कोड लिखूंगा, मैंने ये भी हटा दिया। इसी तरह से index.css है, मुझे ये कोड भी नहीं चाहिए, ये भी मैंने हटा दिया। थोड़ी बहुत सफाई हो गई। main.jsx है, इसको मैं रहने देता हूँ, ये मेरे काम आएगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो 3 पैकेजेस चाहिए जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर में आपसे बात की। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से टर्मिनल को दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर लेता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले करनी होगी चेंज डायरेक्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जिस फोल्डर में हूँ ना वो है ब्लॉग फ्रंट एंड, और मेरा पैकेज ये वाला है, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है ब्लॉग फ्रंट एंड हाइफन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं ब्लॉग फ्रंट एंड, डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल, क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए एक्सियोस, ठीक है। एक मुझे चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम, ये 2 चीज़ें, इनको इंस्टॉल होने देते हैं। और साथ में हमें चाहिए टेलमेंट, तो मैंने टेलमेंट की ना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, ये सारा कुछ हमें बता देते हैं कि किस तरह से आपने टेलमेंट को ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करो, हम क्रिएट कर चुके हैं। फिर वो कह रहा है कि ये जो कमांड है ना, ये आप एग्जीक्यूट करो अपने टर्मिनल में। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में वापस आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, हो गया। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें कुछ और चीज़ें भी करनी होंगी। वो कह रहे हैं वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ आप, और ये जो 2 लाइनें हैं वहाँ पर ऐड कर दो। प्लगइन्स में जाके एक तो ये रख देना है आपने, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, वापस आए, ये रही वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। इसकी प्लगइन्स में जाना है, ये रही प्लगइन्स, और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर देना है और ये वाला कॉमा हटा देना है, ठीक है। अब वापस आना फिर से, ये वाली जो लाइन है इसको भी लेके जाना है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी वो एरर शो नहीं हो रहा। काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक और भी है। हमें क्या करना होगा, ये जो CSS है ये वाली, इसको कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट की index.css में जाके इसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। टेलमेंट भी हमने इसके अंदर सेट कर ली है, सारा कुछ ओके है, सारा कुछ काम कर रहा है। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा काम होगा मेन के साथ। मेन के पास जाएगा ऐप, ठीक है। मेन के पास ऐप जाएगा और बाकी हम खुद से चीज़ें बनाएँगे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होगा। मेरे पास होंगे कुछ कंपोनेंट्स, तो मुझे फ़ोल्डर चाहिए पैकेज, जिसे हमने कहा था बैकएंड में, वही है। सो कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर चाहिए मुझे, ठीक है। एक और फ़ोल्डर मुझे चाहिए जिसका नाम होगा पेजेस, पेजेस, और एक और चाहिए जो कि होगा सर्विसेज़ का। बताऊँगा मैं ये क्यों बना रहा हूँ सर्विसेज़ वाला, ये बहुत अच्छा है। सर्विसेज, ठीक है। अभी मुझे एक पेज बनाना है जो कि होगा होम का पेज। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल में आते हैं और एक कंपोनेंट बनेगा home.jsx, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर कोड लिखना है। वैसे एक शॉर्टकट है, मैं आपको बता देता हूँ। RAFCE करोगे तो कंपोनेंट्स बना बनाया आपको मिल जाएगा, ठीक है। एरो फंक्शन लिखा हुआ है, आप चाहो तो सिंपल वाला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे आओ, आप लिखो फंक्शन, ठीक है, फिर कंपोनेंट का नाम लिख लो, पैरेंथेसिस लगाओ और यहाँ से आप रिटर्न कर दो, दैट्स इट। और जो कुछ रिटर्न करना है वो इसके अंदर लिख दो। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ होम, मैं कह देता हूँ दिस इज होम पेज, ये मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे ऐप के अंदर इसको पकड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आ लेते हैं फंक्शन ऐप, और ये इसकी बॉडी, ये इसकी रिटर्न, यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है होम, तो मुझे यहाँ से होम को कॉल करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और मुझे इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको, डिफॉल्ट ऐप, ये मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है होम को। मैंने होम को यहाँ पर यूज किया तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो होम को इंपोर्ट करो फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि जिस फोल्डर में अभी हो उससे बाहर निकलो, नहीं, एक दफ़ा बाहर नहीं, एक फ़ोल्डर से बाहर निकलो, कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, नहीं कंपोनेंट्स का भी नहीं है यार, पेजेस का फ़ोल्डर है, पेजेस में रखा हुआ है, पेजेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर रखा हुआ है होम,
ठीक है, तो वहां से इंपोर्ट कर लो, वहां से तुम्हें मिल जाएगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ ऐप से, मैं ऐप से कह रहा हूँ कि आप इस फोल्डर में जाओ, वहां पर होम रखा हुआ, वहां से उसको ले लो। ठीक है, सेव। अब ये ऐप किसके पास जा रहा है? मेन फाइल के पास जा रहा है। यहाँ पर देखो ऐप यहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, और ऐप के अंदर क्या, मैं इसको ना इस साइड पे कर लेता हूँ। ऐप के अंदर क्या कॉल हो रहा है? होम। तो मतलब होम के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो मेन के पास पहुंच रहा है ऐप के अंदर पैक होके। अगर मैं अभी इस फाइल को रन करके दिखाऊं आपको, तो एक बार इसको रन करते हैं, npm run dev। तो 5174 पे रन हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लोकल होस्ट 5174। अरे क्या हो गया, एक मिनट, लोकल होस्ट 5174। ओके, तो यहाँ पर देखो मुझे होम पेज शो हो रहा है, जो कि हमने होम के अंदर लिखा था। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखो, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जरा गौर से देखो। यहाँ पर ना मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक है ये वाला कंपोनेंट, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक है हेडिंग ब्लॉग ऐप, और एक है लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो, मैं इस एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, इस क्रिएट वाले एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक कंपोनेंट ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। मुझे क्रिएट पोस्ट का कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, मुझे एडिट पोस्ट का कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये बनाने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। और क्रिएट पोस्ट, एडिट पोस्ट, और ये जो लोड पोस्ट है, यहाँ पर बेसिकली ये लोडिंग हो रही है ना, ये तीन कंपोनेंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, वापस आते हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर मुझे बनानी है फाइल्स। ठीक है, तो एक कंपोनेंट मुझे चाहिए क्रिएट के लिए, क्रिएट पोस्ट डॉट JSX। एक ये कंपोनेंट आ चुका है। एक और कंपोनेंट मुझे चाहिए एडिट के लिए, सो एडिट पोस्ट डॉट JSX। ये कंपोनेंट भी आ चुका है। और एक और कंपोनेंट मुझे चाहिए, और ये किस लिए चाहिए? पोस्ट लिस्ट के लिए, कि डेटाबेस से जितनी भी लिस्ट आएगी पोस्ट की वो चाहिए, पोस्ट लिस्ट डॉट JSX। ये तीन कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब इन तीनों कंपोनेंट्स में से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, वरना हमें एरर शो होगा। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, ये जो मेरा एक होम पेज है, इसके अंदर मुझे हेडिंग दिखानी है, मुझे एक लिंक दिखाना है, और मुझे ये वाला पोस्ट लिस्ट का जो हम, अरे यार, फंक्शन बनाएंगे, जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आते हैं, मेन होम पेज कहाँ गया हमारा, ये रहा होम। ठीक है, अब इस होम के अंदर एक थी हेडिंग, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करनी है, तो मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मुझे एक तो H1 रिटर्न करना है, जिसमें लिखा होगा ब्लॉग ऐप। ठीक है, ये आ चुका है। एक है लिंक, तो मुझे लिंक लिखना होगा यहाँ पर। लिंक में मुझे लिखना होगा क्रिएट पोस्ट। ठीक है, और प्लस का आइकन भी लगा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि अगर कोई इस एंड पॉइंट पे आता है तो वो कहाँ जाना चाहिए। देखो मैंने एंड पॉइंट तो बना दिया, एक लिंक बना दिया जो कि यहाँ जाएगा, बट यहाँ पे जाते ही कौन सा पेज, अभी फिलहाल के लिए मैं पेज कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, वैसे कंपोनेंट्स ही होते हैं सारे। कौन सा कंपोनेंट कॉल होना चाहिए ये हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक और कंपोनेंट चाहिए, जो कि हमारा होगा पोस्ट लिस्ट। मेरे साथ रहना, बिल्कुल बोर मत होना, ये चीजें करनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, करोगे तो कुछ होगा। ठीक है, लिस्ट, और ये अभी ये जो पोस्ट लिस्ट का कंपोनेंट है, इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी रिएक्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट पोस्ट लिस्ट फ्रॉम, कहाँ से करना है, कंपोनेंट्स में जाओ, वहां पर है पोस्ट लिस्ट, उसको लेके आओ। ठीक है, मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या कहा है कि जिस फोल्डर में तुम हो, इस डॉट का मतलब है उस फोल्डर से बाहर निकलो, फिर एक और फोल्डर है उसमें जाओ। बस यही मैंने कह रखा है, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेव करूँ ना, आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करूँ अगर, अरे शो हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो कुछ एरर्स आएंगे, मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और कंसोल में दिखाता हूँ आपको। वो क्या कह रहा है कि आपने जो मॉड्यूल बनाया ना पोस्ट लिस्ट का, आप इसको कॉल कर रहे हो, बट वो तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं पोस्ट लिस्ट को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ये है मेरा पोस्ट लिस्ट, ये रहा, ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा।
तो मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन पोस्ट लिस्ट, और ये रिटर्न करेगा एक h1, अभी फिलहाल के लिए h1 है, इसका कोड लिखेंगे हम पोस्ट लिस्ट, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट लिस्ट, ठीक है। सेव करते हैं, अभी भी हमें एरर शो होगा। रिफ्रेश अगर मैं करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो, अब वो कह रहे लिंक इज नॉट डिफाइंड, यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लिंक इज नॉट डिफाइंड। देखो ये जो लिंक है, ये जो बेसिकली मैंने यहाँ पर यूज किया है होम के अंदर, यहाँ पे ये लिंक हमें दे रहा है रिएक्ट राउटर डॉम, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, क्या क्या इंपोर्ट करना है मुझे, फिलहाल के लिए लिंक चाहिए, उसमें से लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा मैंने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अभी भी मुझे एरर शो होगा, लेट मी शो यू। वापस आते हैं तो देखो, रिफ्रेश किया, अभी भी मुझे एरर शो हो रहा है, कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हो रहा। और वो क्या कह रहा है, एन एरर अकर्ड इन द लिंक, लिंक के अंदर ही एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बात को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर एक लिंक बनाया, ठीक है, मैंने कहा कि इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे जाएगा, इस यूआरएल पे जाएगा, बट इस यूआरएल पे कौन सा पेज ओपन होना चाहिए ये मैंने नहीं बताया, समझ रहे हो। मैंने रिएक्ट को ये बता दिया कि इस जगह जाना है, ये नहीं बताया कि वहां पर क्या मिलेगा, ठीक है। ये यही कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे सेट करेंगे, बहुत सिंपल है, हमें राउटिंग बनानी पड़ेगी। app.jsx के अंदर आते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर काम आता है रिएक्ट राउटर डॉम का, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। अब याद कर लो, तीन चीजें ही हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एक होता है ब्राउज राउटर, ठीक है, एक होता है रूट्स, एक होता है रूट्स और एक होता है रूट, सिंपल रूट। ये तीन चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, कौन देता है, रिएक्ट राउटर डॉम। अब इनको यूज कैसे करना है, सबसे पहले मेरे पास आएगा ब्राउज राउटर, अरे नहीं यार, ब्राउज चाहिए, ब्राउज राउटर आएगा, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास होगा रूट्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट्स, ये रूट्स मेरे पास आ चुके हैं। इसके अंदर मैं डिफरेंट रूट बनाऊंगा, सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है, हर कोई कर सकता है। मुझे इसके अंदर पाथ बताना पड़ेगा। सबसे पहले ना मैं होम पेज का पाथ बताता हूँ कि ठीक है, कोई भी अगर बाय डिफॉल्ट ओपन हो तो होम पेज ओपन हो, पाथ मैंने बता दिया यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर एलिमेंट बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर होम का जो कंपोनेंट है उसको कॉल कर दो, वो ओपन होना चाहिए, दैट्स इट, हमारा काम हो चुका। अब मैं क्रिएट के लिए भी ये करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ ठीक है, अगर कोई क्रिएट पे जा रहा है तो जैसे ही क्रिएट पे पहुंचे तो क्रिएट पोस्ट जो है वो शो होना चाहिए, क्रिएट पोस्ट, ठीक है जी। इसी तरह से एक और बना लेते हैं एडिट के लिए। आपको याद होगा यहाँ पर एक एडिट का बटन भी है, ये वाला, ये भी एक लिंक है, देखो एडिट, और साथ में देखो कोई ना कोई आईडी भी जा रही है, 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में आईडी भी जा रही है, तो ये दो चीजें मुझे भेजनी पड़ेंगी। तो वापस आते कोड में, मैं कहता हूँ ठीक है, कोई एडिट पे जाए और साथ में कोई आईडी भी होगी, मैंने ऐसा बता दिया कि ठीक है, साथ में आईडी भी होगी। और आपने क्या करना है, एडिट पोस्ट का पेज जो है वो ओपन कर देना है, एडिट पोस्ट, दैट्स इट। ये चीजें अब मैंने राउटिंग सेट कर दी, मैंने बता दिया कहाँ पे जाने पे क्या मिलेगा। सेव करते हैं, अब एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी मेरे पास क्या आ रहा है, क्रिएट पोस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्रिएट पोस्ट डिफाइन नहीं किया हमने, आते हैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, ठीक है, इसका कोड नहीं लिखा हमने, तो फंक्शन, फंक्शन क्रिएट पोस्ट पैरेंथेसिस, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ एक h1 फिलहाल के लिए रिटर्न कर देते हैं, और इसमें लिख देते हैं क्रिएट पोस्ट पेज, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, डिफॉल्ट क्रिएट पोस्ट, कुछ इस तरह से सेव कर लिया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, अभी क्या आ रहा है, क्रिएट पोस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होंगी यार कहीं पे, तो app.jsx के अंदर जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है CREATE क्रिएट पोस्ट, और ऐप के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐप के अंदर हमने लिखा हुआ है CREATE, अरे ठीक तो है,
अच्छा इंपोर्ट नहीं किया है इसको, ठीक है। देखा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखते हैं इंसान। क्रिएट पोस्ट, और इसको बताना पड़ेगा। अच्छा उसने खुद से कर लिया, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे एक और को भी इंपोर्ट करना है जो कि है एडिट, एडिट पोस्ट, ठीक है। कहाँ से करना है ये बताना पड़ेगा कि ठीक है, आप जाओ कंपोनेंट्स में, वहां पर आपको मिलेगा एडिट का, ये रहा एडिट पोस्ट, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ बता दिया उसे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी। अभी रिफ्रेश करते हैं। ओके, द रिक्वेस्ट मॉड्यूल एडिट पोस्ट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट। अच्छा जी, उसका कोड भी नहीं लिखा हमने, ठीक है जी। एडिट में आते हैं, देखो इसका भी नहीं लिखा हुआ, तो बना लेते हैं फंक्शन और एडिट पोस्ट, ठीक है जी। एडिट पोस्ट, ये इसकी बॉडी, ये रिटर्न करेगा। अभी फिलहाल के लिए एक h1 रिटर्न करेगा जिसमें हम लिखेंगे एडिट पोस्ट पेज, और इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा डिफॉल्ट करके, और इसका नाम है एडिट पोस्ट। अब चेक करते हैं, अभी होगा। रिफ्रेश करते हैं, बूम, क्या बात है। देखो ये चीजें मैंने आपके सामने क्यों की हैं, एक एक एरर आपको दिखाया ताकि आपको पता चले कि हाँ इस तरीके से काम होता है। अभी देखो ये है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है क्रिएट पोस्ट। आई नो डिजाइनिंग नहीं है, बटन नहीं है, बट इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हम गए और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पेज मुझे शो हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर पोस्ट लिस्ट जो है ना, मेरी पोस्ट लिस्ट के अंदर मैंने कहीं पर एडिट पोस्ट का बटन नहीं बनाया, ठीक है। एडिट जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था ना ये वाला लिंक, यहाँ पर होम के अंदर मैंने जो लिंक बनाया था ये वाला क्रिएट के लिए। अब यहाँ पर जो मेरे पास app.jsx के अंदर ये एडिट है ना, इसके लिए मैंने ऐसा भी कोई लिंक नहीं बनाया, वो हम बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने चीजें सेट कर ली हैं कि हाँ इस तरह से चीजें काम करेंगी। ये हमारा होम पेज होगा। अब होम पेज के अंदर मुझे चाहिए पोस्ट लिस्ट। मैं चाहता हूँ जितनी भी लिस्ट आ रही है बैकएंड से वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो, ठीक है। कैसे करेंगे, पोस्ट लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरी बात को समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे करनी है एपीआई कॉल, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक्सियोस। अब या तो मैं एक्सियोस यहीं पे लिख सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके मैं इंपोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, मैं ऐसे कर सकता हूँ। और डायरेक्ट मैं इसको यूज करके क्या कर सकता हूँ, यूज इफेक्ट के अंदर मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, एक्सियोस डॉट गेट, गेट है तो गेट करूंगा, पोस्ट है तो पोस्ट करूंगा। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ये, और वो काफी ज्यादा इजी भी होगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार हम इसके लिए ना एक अलग से फाइल बना लें, क्लियर। इसके लिए एक अलग से फाइल बनाए, वो एक अच्छी अप्रोच होती है, इसलिए मैंने ये सर्विसेज वाला बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फाइल बना देता हूँ api.js, ये मेरी एपीआई को हैंडल करेगा। ये बहुत अच्छा होता है और ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। अब मेरे पास ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बारी बारी कॉल करनी है। कहाँ कॉल करनी है, बैकएंड पे कॉल करनी है। कैसे करनी है, एपीआई के थ्रू। तो मेरे पास एपीआई का होना जरूरी है, तो एपीआई बना लेते हैं। कॉन्स्ट में रखा है मैंने इसको। अब मेरी जो एपीआई है जहाँ पे मेरा बैकएंड रन हो रहा है वो ये है, लोकल होस्ट 8080। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आगे जो मैंने एपीआई की बनाई थी बैकएंड में, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर और ये है हमारी एपीआई की, एपीआई पोस्ट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, कोड में वापस आए, पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ये हमारी एपीआई की है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे पास ना बैकएंड के अंदर कुछ मेथड्स बने हुए हैं। एक है ये गेट मैपिंग, एक ये मेथड है। ये क्या कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्या ये कुछ ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा। मतलब कोई भी गेट की कॉल करेगा इस एंड पॉइंट पे तो क्या होगा, डाटा यहां से उसके पास चला जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर आके ना मैं एक्सपोर्ट भी साथ के साथ कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा। कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और इसका नाम कर लेते हैं गेट पोस्ट। गेट पोस्ट कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पोस्ट आएंगी हमारे पास। और एरो मेथड क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको कुछ देंगे नहीं, बट हम क्या करेंगे, एक्सियोस के पास जाएंगे। इसका अपना एक मेथड होता है गेट का,
हम इसको यूज करेंगे और इसको हम दे देंगे अपनी एपीआई। दैट्स इट, हमने एपीआई दे दी। अब इस फंक्शन, ये जो हमने नहीं लिखा, एक्सियोस का है, ये हमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या था, दूसरा अगर हम यहाँ पर आए, दूसरा भी गेट मैपिंग है, बट ये आईडी ले रहा है। ठीक है, आईडी ले रहा है, और ठीक है आईडी ले रहे हैं तो इसको देते हैं। वापस आते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, अब इनको कैसे यूज करना है समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। गेट पोस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको एक आईडी मिलेगी, हमें आईडी देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, फिर हम एक्सियोस के पास जाएंगे, ये आ गया, एक्सियोस के पास जाएंगे, डॉट गेट की रिक्वेस्ट करेंगे। अब इसमें हम दो चीजें पास करेंगे। ठीक है, एक तो मुझे डॉलर साइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मुझे देना होगा अपनी एपीआई को। ठीक है, और मैं कहूंगा एपीआई के साथ साथ मुझे इस आईडी को भी भेजना है। दैट्स इट, क्योंकि वो मुझसे मांग रहा है तो मुझे भेजना पड़ेगा। दैट्स इट, यही है, बने बनाए मेथड्स मिलते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए कि हाँ कैसे। अब देखो मैं बैकएंड का कोड देख रहा हूँ, यहाँ से अपना कोड जो है वो लिखते जा रहा हूँ, सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी देखो आगे चलते हैं, तो मेरे पास पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट में वो क्या कर रहा है, पोस्ट में मुझसे वो एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, पोस्ट में एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ठीक है, वापस आते हैं, हम एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वो क्रिएट का था, लेट मी चेक, हाँ हाँ क्रिएट का था, तो इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं डाटा दूंगा, डाटा दूंगा मैं। ठीक है, अब ये डाटा यहाँ पर एक्सियोस के पास जाऊंगा, डॉट पोस्ट नाम का मेथड है, और इसको मैं अपनी एपीआई की भी दे दूंगा और साथ में डाटा भी दे दूंगा। अब इसका काम है डाटा को वहां तक पहुंचाना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम था उसको बताना कि ये मेरी एपीआई की है, ये मेरा डाटा है, लेकर जाओ, और जो कुछ मिलता है लेके आओ, अगर कुछ मिल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास आगे कौन से डिलीट मैपिंग भी है। हाँ ओके, डिलीट मैपिंग भी क्या कर रही है, हमसे एक आईडी मांग रही है। ठीक है, इसे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में आते हैं। ठीक है, और डिलीट पोस्ट, और यहाँ पर इसको हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें जाना पड़ेगा एक्सियोस के पास, डॉट इसके अंदर एक डिलीट मैपिंग होती है, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है ये रही हमारी एपीआई की, इसको पकड़ो, और साथ में हम आपको दे रहे हैं आईडी, इसको भी लेके जाओ, एंड दैट्स इट, ये काम भी हमारा हो चुका। अब आगे अगर चलें तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास पुट है। ये क्या मांग रहा है हमसे, जरा गौर से देखो इसको, ये हमसे आईडी भी मांग रहा है और ये हमसे एक ऑब्जेक्ट भी मांग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने कोड में, एक्सपोर्ट का यूज करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, नहीं यार कंसोल नहीं, कॉन्स्ट चाहिए। ठीक है, और इसे अपडेट कह देता हूँ मैं, अपडेट, अपडेट पोस्ट। ठीक है, इसे हमने क्या क्या देना है, हमें इससे एक देनी है आईडी और एक देना है डाटा, दो चीजें देनी है। ठीक है, एक्सियोस के पास जाना है, उसको कहना है कि हमारी कॉल है पुट की, तो पुट की कॉल करो, और हम आपको दो चीजें देते हैं। एक तो हम आपको देंगे अपनी एपीआई, डॉलर साइन का यूज करते हुए। ठीक है, एक तो हम आपको अपनी एपीआई देंगे, साथ में हम आपको एक आईडी भी देंगे। ठीक है, ये दोनों लेके जाओ, और एक और पैरामीटर में हम आपको अपना डाटा भी देंगे, ये दोनों चीजें लेके जाओ। दैट्स इट, हमारा काम कंप्लीट हुआ। कितने बना लिए, 1 2 3 4 5, और बैकएंड में जाएं तो कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5। दैट्स इट, मतलब एपीआई हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, वहां से दूर उस कंपोनेंट्स के अंदर हैंडल नहीं करेंगे। मतलब जहां पर भी हमें एपीआई कॉल करनी होगी, हम इन मेथड्स को कॉल कर लेंगे, ये जो हमने मेथड्स बनाए हैं। दैट्स इट, और हमारा कोई काम नहीं होगा, समझ रहे हो। अभी एक काम करते हैं, हम क्रिएट में नहीं आते, पोस्ट लिस्ट में आते हैं, पहले लिस्ट मंगवाते हैं। अब इस पोस्ट लिस्ट के अंदर हमने दो एपीआई कॉल्स करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ यूआई के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमारा कंपोनेंट है पोस्ट लिस्ट का। इसके अंदर एक तो हमने एपीआई कॉल करनी है जिसके थ्रू ये डाटा, ये वाला, ये टाइटल, कंटेंट और ऑथर का नाम जो है वो डेटाबेस से हमारे पास आएगा। दूसरा हमने एक लिंक क्रिएट करना है, और ये लिंक हमें लेके जाएगा एडिट के पेज पे। ठीक है, यहाँ पे लेके जाएगा।
और हमारे पास एक डिलीट का बटन है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलर्ट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो एक एपीआई कॉल जाएगी और डेटाबेस में डाटा डिलीट हो जाएगा। तो 2 एपीआई कॉल्स मैंने यहाँ पे करनी है। एक कॉल होगी गेट पोस्ट की, सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी, और एक होगी डिलीट पोस्ट की, जिससे पोस्ट डिलीट हो जाएगी। तो ये 2 मेथड्स मुझे चाहिए, और ये मेथड्स सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं अपने कोड के अंदर। ये रहा एपीआई का। तो गेट पोस्ट, एक तो ये मेथड मैं यूज करूंगा और एक यूज करूंगा डिलीट पोस्ट। तो मुझे इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पोस्ट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां से हम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मेथड का नाम मैं लिख देता हूँ। एक है हमारे पास गेट पोस्ट और दूसरा हमारे पास डिलीट पोस्ट। ठीक है, और ये हमने कहाँ से गेट करना है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं ठीक है, आप यहाँ से बाहर जाओ और हमारे पास एक सर्विसेज नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास एपीआई नाम की फाइल है, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। एक काम ये हमारा हो चुका। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें स्टेट भी करनी होगी। देखो, अगर मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ तो रिटर्न में मुझे कुछ डाटा मिलेगा, और उस डाटा को रखने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टेट का। तो यहाँ पर मुझे उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, और मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है, एक तो मुझे यूज स्टेट हुक का यूज करना पड़ेगा और दूसरा मुझे यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं ना तो हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। यूज इफेक्ट क्या होता है, ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीजें हमारे काम की हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक लिंक भी है, तो उसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो हमने इंपोर्ट करना है एक लिंक, और ये लिंक हमें मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम में से। सो रिएक्ट राउटर डॉम, तो ये चीजें हमारे काम की थी, इनको हमने ले लिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यूज स्टेट का यूज करते हुए एक एरे क्रिएट करनी होगी। देखो, मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम होगा पोस्ट, और ये आ गया सेट पोस्ट, और हम यूज करेंगे यूज स्टेट का। सो यूज स्टेट, और हम बना रहे हैं एक एरे। अभी ये एम्प्टी एरे है, जब मैं कॉल करूंगा एपीआई के थ्रू तो इस एरे के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे, जो पोस्ट होगी हमारी, वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। अब इसके अलावा मेरे पास एरर हैंडलिंग के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और लोडिंग के लिए भी। अगर मैं आपको यूआई दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लोडिंग शो होगा, यहाँ पर देखें। ओके, तो उसके लिए भी मुझे सेट करना पड़ेगा कि हाँ, अगर लोड हो रही है पोस्ट, अभी तक डेटाबेस से नहीं आया कुछ, तो हमें दिखाना होगा लोडिंग पोस्ट। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ कॉन्स्ट का यूज करते हुए, जिसमें मैं लोडिंग की स्टेट को मेंटेन करूंगा, और इसका नाम होगा सेट लोडिंग, और यहाँ पर यूज स्टेट, और ये मैं इसे फिलहाल के लिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, कि अभी लोडिंग नहीं हो रही, जब लोडिंग होगी तब हम इसको सेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एरर भी होगा कि अगर हमें डेटाबेस से कुछ ना मिले तब भी तो हमें कुछ शो करना होगा, तो उसकी स्टेट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एरर, और ये आ जाएगा हमारे पास सेट एरर। यहाँ पर भी हम यूज स्टेट का यूज करेंगे, यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल मैं इसको नल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे एक ऐसा मेथड लिखना है जो एपीआई को कॉल करेगा। तो फटाफट से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा लोड पोस्ट, और एरो मेथड क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये, अब मैं क्योंकि एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो हम एसिंक का यूज करेंगे। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं एसिंक का यूज, थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो, मैं अगर कॉल करूंगा तो रिस्पॉन्स में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्स्ट res नाम का एक बना लेता हूँ वेरिएबल, आप इसको कह सकते हो, कि इसके अंदर सारा का सारा डाटा आएगा, और मैं वेट करूंगा, मतलब मैं वेट करूंगा जब तक मेरे पास डाटा नहीं आ जाता। और डाटा कहाँ से आएगा, गेट पोस्ट नाम के मेथड से। दैट्स इट। अब ये मेथड हमने कहाँ लिखा था, एपीआई के सेक्शन में लिखा था। इस मेथड को कॉल जाएगी, यहाँ से डाटा आएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं एसिंक अवेट का क्यों यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है कि एक के बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। देखो, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक लाइन है जिसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब ये जो हमारा सेट पोस्ट था, ठीक है, हमारी जो एरे है उसके अंदर मैं सेट कर दूंगा इसमें से डाटा निकाल के, कि इसमें से डाटा डाटा निकालो और उसमें सेट कर दो। अब प्रॉब्लम पता क्या है,
कि अगर मैं एसिंक अवेट का यूज ना करूं तो जब तक डाटा नहीं आएगा ये वेट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं जब तक यहाँ से डाटा ना आए तब तक वेट करो, इसलिए हमने एसिंक अवेट का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना, अब यहाँ से डाटा लोड होना शुरू हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि डाटा लोड हो रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, सेट लोडिंग में आके इसकी वैल्यू ट्रू कर देता हूँ कि हाँ अभी डाटा लोड हो रहा है। तो ये मैंने सेट ट्रू कर दिया, दैट्स इट। अभी ये कोड इस तरह से हम नहीं लिखते। एपीआई कॉल जब भी हम करते हैं तो हम ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं। हो सकता है रिस्पॉन्स हमें ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और हम यूज कर लेंगे ट्राई कैच का। सो ट्राई, इस कोड को ट्राई करो, अगर चलता है तो ठीक, अदरवाइज हम आ जाएंगे कैच में। ये रहा कैच। अब कैच के अंदर एरर आएगा ना, एरर आएगा तभी तो हम कैच में जाएंगे। तो मेरे पास एरर नाम का हमने बनाया था, ठीक है, उसकी स्टेट को यहाँ पर हैंडल कर देंगे और एक मैसेज हम शो कर सकते हैं इसके अंदर कि फेल्ड टू लोड पोस्ट, कुछ ऐसा लिख देते हैं हम इसके अंदर, फेल्ड टू लोड पोस्ट। ठीक है, कुछ मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने सेट लोडिंग किया कि हाँ अभी ये डाटा जो है वो लोड हो रहा है। अगर ये डाटा लोड हो जाता है, ठीक है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना एक फाइनल ब्लॉक कर देता हूँ, फाइनली, और इसके अंदर ये जो मेरे पास सेट लोडिंग है ना, सेट लोडिंग, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, कि अब कोई भी डाटा लोड नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो डाटा लोड हो रहा था ना इसके नीचे, तभी तो मैंने इसके ऊपर दिखा दिया। अभी यहाँ पर डाटा लोड नहीं हो रहा, ये सारा कुछ कोड रन हो जाएगा तभी तो ये रन होगा। तो मैंने दिखा दिया कि हाँ अब कोई डाटा लोड नहीं हो रहा, दैट्स इट। तो यहाँ से ये हमारी एपीआई कॉल जाएगी और सारा कुछ यही काम करेगी, हमारा कोई काम नहीं होगा। ओके, अभी हमने क्या करना है, मुझे करना है इस मेथड को कॉल, क्योंकि मेथड को आप कॉल करते हो तभी तो वो रन होता है। और कैसे कॉल करेंगे इस मेथड को, हम आ जाएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है यही है, हम यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे। सो यूज इफेक्ट, ठीक है, ये एक मेथड लेगा तो हम इसको एक एरो मेथड दे देते हैं और इसके अंदर से ये जो लोड पोस्ट नाम का मेथड है इसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर डिपेंडेंसीज भी होती हैं, तो मैं एक एम्प्टी एरे रख देता हूँ ताकि ये मेथड सिर्फ एक बार कॉल हो। रिमेंबर, यूज इफेक्ट बार बार कॉल होगा अगर आप ये एम्प्टी एरे इसके अंदर नहीं रखोगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज तो हो गई, हमारे पास डाटा भी आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, अब डाटा जो है हमारा वो सारा इस एरे में है, इस एरे के अंदर। अब मुझे इस एरे में से डाटा निकाल के यूआई में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे कि हाँ इस एरे में से एक एक ऑब्जेक्ट निकालो और लूप का यूज करते हुए उसको आउटपुट में शो करते जाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम कुछ कंडीशंस हैं जो चेक कर लेते हैं पहले। हम एक तो लोडिंग को चेक करेंगे, ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ इफ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रही है, अगर लोडिंग हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू होगी, राइट। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा कि अगर लोडिंग हो रही है, तो यहाँ से हम एक पैराग्राफ रिटर्न कर देते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, और इस पैराग्राफ में हम एक मैसेज शो कर देंगे कि लोडिंग, कि हाँ लोड हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम कर देते हैं लोडिंग डॉट डॉट डॉट, या फिर लोडिंग पोस्ट भी कर देते हैं, लोडिंग पोस्ट। ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास एक एरर वाला मैसेज भी था तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एरर वाला मैसेज भी हमने किया था ना, तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इफ, कि अगर एरर आया है, ठीक है, तो क्या करो, यहाँ से रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, एक पैराग्राफ रिटर्न कर दो। पैराग्राफ नहीं हो रहा, अरे हाँ अब आ चुका है। और इस पैराग्राफ में हम रिटर्न कर देंगे नो पोस्ट, या फिर जो एरर मैसेज है वो ही हम शो कर देंगे। तो एरर के अंदर हमने खुद से एक मैसेज लिखा था उसको यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये दो केसेस तो हमने यहाँ पर हैंडल कर लिए। अभी अगर लोडिंग है तो ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रिटर्न नहीं होगा। अगर एरर आया है तो ये रिटर्न हो जाएगा, तब भी ये वाला रिटर्न नहीं होगा। अभी मुझे क्या करना है, ये केस मैंने हैंडल कर लिया। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास जो एरे है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा रखा हुआ है, उस पे मुझे चलाना है लूप, ताकि एक एक करके डाटा बाहर आ जाए। तो यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इस डिव के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो पोस्ट नाम की एरे है उस पे मैं मैपिंग लगाऊंगा।
ठीक है, उस पे लगाएंगे मैप। अब मैप के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास ना एक एक पोस्ट आएगी और इस पोस्ट के ऊपर मैं फंक्शन चलाऊंगा। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स यूज करूँ ना, तो क्या होगा, मुझे हर एक स्टेटमेंट के साथ रिटर्न लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज करता हूँ तो मुझे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरा जो JSX है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, एक और डिव क्रिएट कर लेना है। ओके, और इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे हर डिव को ना एक की देनी पड़ेगी। और की कौन सी होगी, मेरे पास जो भी पोस्ट आ रही है उसकी जो आईडी है वो इसकी की होगी, क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है ना, और रिएक्ट को हमें कोई ना कोई चीज देनी पड़ती है जो कि यूनिक हो। तो मैंने इसको की दे दी। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं H2 बना लूंगा जिसके अंदर मैं टाइटल दिखा दूंगा अपनी पोस्ट का। तो मैं यहाँ पर इधर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट डॉट टाइटल। तवज्जो से देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं रिपीट भी करूंगा थोड़ी देर में ये लिखने के बाद। फिर मैं एक पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर भी मुझे क्या करना है, जो मेरी पोस्ट है उसमें से कंटेंट मैं निकाल लूंगा, जो भी कंटेंट होगा। एक और पैराग्राफ यूज कर लेते हैं और इसमें पहले मैं लिखूंगा बाय, कि किसने लिखा, और फिर मैं पोस्ट डॉट जो ऑथर है वो इसमें से निकाल लूंगा। दैट्स इट, ऑथर। ओके, अब ये तीन चीजें हम निकाल चुके हैं इसमें से। उसके बाद हमारे पास क्या था, एक लिंक भी तो था। तो मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे एक तो लिंक क्रिएट करना है, लिंक। ओके, अब ये लिंक कहाँ जाएगा, सबसे पहले मैं टू कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये एडिट का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंड पॉइंट बना देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप एक काम करो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहाँ गया, हाँ ये बैक टिक्स है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि हमने जाना है एक पेज पे, ठीक है, जहाँ पे ये हमें एडिट लेके जाएगा। और साथ में हमने क्या करना है, हमने आईडी भी भेजनी है, क्योंकि जिस पोस्ट को एडिट कर रहे हैं उस पोस्ट की आईडी भी तो जानी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट आईडी, इसमें से आईडी निकाल लेंगे और वो भी साथ में भेज देंगे। और इसको एक नाम भी दे देते हैं, दैट एडिट। तो ये उसको एडिट कर देगा। लिंक क्रिएट हो चुका। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बटन भी चाहिए। तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा बटन बन चुका। डिलीट का बटन है तो डिलीट लिख देते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक मेथड बना देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक, कि जैसे इस पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर एक फंक्शन बना के उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट नाम से। और मैं इसको दे दूंगा पोस्ट की आईडी, जिस पोस्ट को डिलीट करना है उसकी आईडी। अब ये कहाँ से आएगा, ये फंक्शन तो मुझे बनाना पड़ेगा, ये वाला हैंडल डिलीट। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पर आके मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। ठीक है, और हैंडल नहीं, एरो फंक्शन बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ओके, अब हैंडल डिलीट मैं कैसे करूंगा, मतलब डिलीट का जो मेथड है वो किस तरह से काम करेगा। सिंपल है, सबसे पहले तो मुझे एक अलर्ट मैसेज शो करना होगा। और इसके अंदर भी मैं क्योंकि क्या कर रहा हूँ, मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो इसे भी सिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक आईडी ले रहे हैं तो इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट मुझे कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस वो डेटाबेस में जाएगा और चीजों को डिलीट कर देगा। तो मैं ट्राई का यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं अवेट करूंगा और जो हमारे पास डिलीट नाम का मेथड है, डिलीट पोस्ट का, उसको कॉल कर दूंगा और उसको आईडी भी दे दूंगा कि ये आईडी है, इसको जाके आप डिलीट कर दो। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, अलर्ट का मैसेज शो करना है। तो मैं इफ में आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि विंडोज ऑब्जेक्ट के पास जाओ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंफर्म का होता है कुछ ऑप्शन, उसमें जाओ और एक मैसेज शो कर दो, दैट आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ना एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर यूजर कहता है नो, मतलब कैंसिल करता है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे और कोई एपीआई कॉल नहीं करेंगे। अगर यूजर ओके कर देता है, नो नहीं करता, तो तब ये ट्राई ब्लॉक चलेगा और पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या आता है, हमने पोस्ट डिलीट कर दी। लेट मी शो यू। मैंने क्या किया, ये वाली पोस्ट मैं अगर डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैंने ओके किया, डिलीट हो गई।
अब ये पोस्ट यहाँ से भी तो चली गई ना, समझ रहे हो? तो मुझे उस पोस्ट को यहाँ से भी हटाना है, यूआई में से भी। तो वो कोड कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो सेट पोस्ट है, मैं इसके पास जाऊँगा, ठीक है? और मैं इससे कहूँगा कि आप एक काम करो, इसके अंदर एक मेथड चलाओ और जो प्रीवियस पोस्ट थी, जो हमारी प्रीवियस पोस्ट थी, जो डाटा था, आप एक काम करो, उसको चेक करो। मेरी बात को समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस है, ठीक है? उस पे लगाओ फ़िल्टर, ठीक है? अब फ़िल्टर में करना क्या होगा? फ़िल्टर के अंदर मैं कहूँगा आपके पास ना एक-एक पोस्ट आएगी, हर पोस्ट, ठीक है? अब हर पोस्ट को आपने क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि जो पोस्ट आपके पास आ रही है, आप चेक करो उसकी आईडी। अगर उसकी आईडी नॉट इक्वल टू है उस आईडी के जिसको हमने डिलीट किया है, तो उसको रख लो, सेट कर लो, अदरवाइज़ वापस भेज दो, दैट्स इट। यही था। मतलब ये कि जो पोस्ट हमारे पास रखी हुई हैं, इसके अंदर, सेट पोस्ट के अंदर, आप एक काम करो, उस पे फ़िल्टर लगाओ और उसकी आईडी को मैच करो। जिनकी आईडी उस आईडी के साथ मैच नहीं हो रही, जिसको हमने डिलीट किया, उसको रख लो और डिलीट वाली आईडी को भेज दो। और यहाँ अच्छा, इससे फ़ायदा पता है क्या हो रहा है इस एक लाइन से? हमें दोबारा डेटाबेस को फेच करने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस को हिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम यहीं से हो रहा है, फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर कैच में आ जाते हैं और कैच में आके हम क्या करेंगे? हमारा जो एरर वाला मैसेज है, हम वो भी कर सकते हैं या फिर हम अलर्ट भी शो कर सकते हैं। अलर्ट में आके हम एक मैसेज शो कर देते हैं दैट फेल टू डिलीट, कुछ ऐसा, फेल टू डिलीट, कुछ इस तरह से। ये भी हमारा काम हो चुका। अब इसके बाद ये काम तो हमारा हो चुका, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एंड हो रहे हैं। अब डिलीट कन्फर्मेशन भी हो गया। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें ठीक तरीके से काम कर रही हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने इसको टर्मिनल में ओपन भी किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, सारी की सारी पोस्ट हमारे पास आ रही हैं। देखो यहाँ पर, देखो कौन सी पोस्ट है। 1 मिनट, ज़ूम हो चुका है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, जावा एआई है, लर्निंग फुल स्टैक है, बाय लतीफ़ है। यहाँ पर देखो जावा एआई है, थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। जावा एआई है, लर्निंग फुल स्टैक है, बाय लतीफ़ है और साथ में डिलीट का बटन भी है और एडिट का बटन भी है। एडिट पे जाता हूँ तो मैं एडिट पोस्ट पे आ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से ये चीज़ काम कर रही है। डाटा आ रहा है, डेटाबेस से ही आ रहा है। वॉव! इट्स अमेजिंग, ठीक है? मैंने इसको ज़ूम किया हुआ था, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये हमारा एक कोड तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? जिसमें हमने पोस्ट लिस्ट को दिखा दिया। अभी हमने क्या करना है, हमने पोस्ट को एडिट भी करना है, पोस्ट को क्रिएट भी करना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले पोस्ट को क्रिएट कर लेते हैं कि पोस्ट क्रिएट कैसे होगा, फिर हम एडिट पोस्ट पे आ जाएँगे, ओके? और एक चीज़ और, लेट मी चेक, हाँ, यहाँ पर हम कुछ कर रहे थे काम, आईडी, एक काम करते हैं, app.jsx के अंदर आते हैं, मेरे माइंड में कुछ आ रहा है, तो हाँ, ये रहा एडिट और साथ में आईडी भी जा रही है, ठीक है। और ये एडिट पोस्ट जो है वो ओपन हो रहा है, बिल्कुल ठीक तरीके से ये काम कर रहा था, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, क्रिएट पोस्ट का कोड लिखना है, तो इसको कर लेते हैं। ओके, तो अब हम क्रिएट करते हैं क्रिएट पोस्ट के कंपोनेंट को। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें हमने क्या-क्या क्रिएट करना है, क्या-क्या डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट पोस्ट के कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, तो हम पहुँच जाएँगे क्रिएट पोस्ट पे। तो बेसिकली ये एक फॉर्म है, हमने फॉर्म क्रिएट करना है और इस फॉर्म के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमने अचीव करनी है। सबसे पहले अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास एक मैसेज शो हो रहा है, तो मतलब हमने वैलिडेशन भी लगानी है कुछ ना कुछ। तो पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, बाद में जैसे-जैसे चीज़ें यूज़ होंगी वो हम साथ के साथ करते जाएँगे। तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमारा डिव है। डिव मैं लगा रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइनिंग के वक़्त ये चीज़ें हमारे काम आएँगी। तो एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ये फॉर्म है, एक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है? ऑन सबमिट, कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या होना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए जिसका नाम मैं सेट करूँगा हैंडल सबमिट। ये अभी है नहीं, हम इसको बनाएँगे, ठीक है? हैंडल सबमिट, ओके। अब हम आ चुके हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर सबसे पहले मुझे एक हेडिंग दिखानी है, क्रिएट न्यू पोस्ट, तो मैं H2 का यूज़ करूँगा। सो क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है? बाकी ये जो कैपिटल लेटर है, ये चीज़ें ये खुद सेट कर लेना, ठीक है? दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ें भी हो जाएँगी। चलो जी,
तो मेरे पास हेडिंग आ चुकी है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक डिव, क्योंकि मेरे पास 3 चीज़ें हैं ना, टाइटल है, कंटेंट है और ऑथर का नाम है, तो अलग-अलग डिव के अंदर रखूँगा ताकि डिज़ाइनिंग करने में आसानी हो। तो एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर सबसे पहले मुझे एक लेबल चाहिए। ओके, लेबल में आके इसको हटा देते हैं, ठीक है? सिर्फ़ लेबल चाहिए और ये होगा टाइटल के लिए, ठीक है? सो टाइटल, ओके। अब उस लेबल के बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक इनपुट फ़ील्ड। तो एक इनपुट फ़ील्ड बना लेते हैं यहाँ पर। इस इनपुट फ़ील्ड के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पर। और यहाँ पर हमें अपनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं इस इनपुट फ़ील्ड को एक नेम दे दूँगा। वही नेम दूँगा जो कि इसका मैंने अपने बैकएंड के अंदर रखा था, जो कि है टाइटल, ठीक है? ये एक नेम आ चुका है। अब इसके बाद आप चाहो तो ये ना भी दो तब भी काम चलेगा, ठीक है? कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर भी सेट कर सकता हूँ, अगर मुझे ये ऑप्शन दे, नहीं दे रहा तो मुझे लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर और मैं लिख दूँगा एंटर पोस्ट टाइटल, एंटर पोस्ट टाइटल। तो ये मेरे पास प्लेस होल्डर आ चुका है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस पे हम कोई ना कोई इवेंट लगाएँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी चेंज होगा उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। मतलब यूज़र इसके अंदर जो कुछ लिख रहा है उसको कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? लेना तो पड़ेगा ना इसमें से। तो इस पे मैं लग करता हूँ ऑन चेंज, कि जैसे इसके अंदर कोई चेंज आता है तो एक काम करो, एक हैंडल चेंज नाम का मेथड मैं बनाऊँगा, उसको कॉल कर लो। अभी मैंने बनाया नहीं है बट मैं इसको बनाऊँगा। तो ये एक हमारा डिव क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ। इसका टाइटल होगा कंटेंट, ठीक है? हाँ, कि इसके अंदर अपना कंटेंट आप लिखो और इसका नेम भी मैं यही का सेट कर दूँगा, कंटेंट, यहाँ पे आके कंटेंट। इसकी टाइप में चेंज भी कर दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप चाहो तो इसको हटा दो, नो प्रॉब्लम। और पोस्ट कंटेंट सेट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी हैंडल चेंज यही फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। और एक और मुझे चाहिए जो कि होगा ऑथर के लिए। ऑथर, ठीक है। यहाँ पर भी टाइटल की जगह हमने सेट कर देना है ऑथर। ओके, तो ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं। 3 इनपुट फ़ील्ड्स हैं हमारे पास। एक है टाइटल के लिए, एक है कंटेंट के लिए और एक है ऑथर के लिए। चलो ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक तो ये जो है हैंडल सबमिट, इसका एक फ़ंक्शन बनाना है। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो एपीआई कॉल होगी और डाटा चला जाएगा। और एक हैंडल चेंज, इस हैंडल चेंज की हेल्प से मैं जो डाटा यूज़र लिखेगा वो पिक करता रहूँगा। कैसे करना है? सबसे पहले मुझे जो एपीआई कॉल करनी है वो है क्रिएट पोस्ट। तो मैं इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूँगा। ये क्रिएट के अंदर है ना, ये रहा क्रिएट। ओके, तो यहाँ से हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट क्रिएट पोस्ट को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। क्रिएट पोस्ट फ्रॉम, हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से करना है। तो हम कहते हैं कि आप एक काम करो, नहीं पेजेस में नहीं, सर्विसेज में जाओ और वहाँ पर है एपीआई की फाइल, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे एक स्टेट चाहिए जिसके अंदर सारा डाटा मैं रखूँगा और सेंड कर दूँगा। तो इम्पोर्ट यूज़ स्टेट का मैं यूज़ करूँगा और हुक का यूज़ नहीं करने वाला मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब बटन पे क्लिक हो तभी एपीआई कॉल हो। यूज़ स्टेट तो ऑटोमेटिकली खुद ही चल जाता है ना, तो यहाँ पर मुझे यूज़ स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? नेविगेट भी चाहिए। तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट करता हूँ और मुझे चाहिए यूज़ नेविगेट। ओके, अब यूज़ नेविगेट मैं यहाँ पर क्यों लेके आ रहा हूँ? लेट मी शो यू, ताकि आपको चीज़ों का पता चलता जाए। अभी मैं यहाँ पे आया, ठीक है? मैं कोई ना कोई क्रिएट पोस्ट करता हूँ, पोस्ट क्रिएट करता हूँ, जावा इसके अंदर कुछ भी लिख लेते हैं। नेम मैं ये सेट कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही पब्लिश करता हूँ, तो मैं नेविगेट हो जाऊँगा। मतलब मैं दोबारा से रीडायरेक्ट हो चुका हूँ होम पेज पे। तो ये सारा कुछ नेविगेट की हेल्प से हो रहा है कि हाँ, जब पोस्ट हो जाए, तो नेविगेट हो जाओ किसी और पेज पे। तो इसलिए मुझे नेविगेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसके अंदर मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यूज़ स्टेट का यूज़ करते हुए। लेकिन उससे पहले ये जो नेविगेट मैंने यूज़ किया है ना, इसके लिए कुछ बना लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसको नाम दे दूँगा नेविगेट और यूज़ नेविगेट। तो यहाँ से मुझे नेविगेट का ऑब्जेक्ट, ऐसा आप समझ लो, मिल चुका है। मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए? पोस्ट को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक पोस्ट और सेट पोस्ट कर देते हैं
और यूज स्टेट का हुक जो है उसको हम यूज करेंगे और इसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, मेरे पास उसके अंदर होगा एक टाइटल, और टाइटल फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि नल है, मेरे पास कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। फिर आएगा एक कंटेंट, और कंटेंट के अंदर भी अभी कुछ नहीं है। और फिर आएगा एक ऑथर, और ऑथर के अंदर भी अभी कुछ नहीं है। ये तीन चीजें मेरे पास आएंगी बट है नहीं अभी। ओके, आई आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एरर भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर एरर के लिए भी बना देता हूँ एरर। ठीक है, हो सकता है डेटाबेस हिट ना हो या सर्वर का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हमें इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ता है कि यार क्या क्या हो सकता है और उन चीज़ों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। और मैं इसको कह देता हूँ कि अभी इसके अंदर नल, मतलब अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। और फिर मैं चाहता हूँ जब फॉर्म सबमिट हो ना, तब भी हम यूजर को दिखाएं कि हाँ सबमिट हो रहा है या सबमिट हो चुका है, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए सो कॉन्स्ट। ठीक है, जो चीजें आपके यूआई को इफेक्ट करती हैं उसके लिए हम यूज स्टेट को यूज करते हैं, याद रखना। सो सबमिटिंग, और यहाँ पर है सेट सबमिटिंग, अगेन यूज स्टेट ही है हमारे पास। सो यूज स्टेट, और फिलहाल के लिए मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स, कि अभी सबमिट नहीं हो रहा। ओके, दैट्स इट, क्लियर हो चुका। अभी मुझे क्या करना है, दो मेथड्स बनाने हैं, एक हैंडल सबमिट बनाना है, एक हैंडल चेंज बनाना है। तो पहले हैंडल चेंज बना लेते हैं, ठीक है, ताकि डाटा ले लें यूजर से। तो अगेन कॉन्स्ट का यूज करूंगा, हैंडल हैंडल सबमिट। ओके, नहीं हैंडल चेंज का करना है पहले, हैंडल हैंडल चेंज कुछ इस तरह से। और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा। ओके, कोई भी इवेंट होता है ना उसका एक ऑब्जेक्ट आता है आपके पास, याद रखना। तो मेरे पास आया एक ऑब्जेक्ट, अब इसी पे मैं काम करूंगा। अब मेरी बात को सुनो, मुझे क्या करना है, जो पोस्ट है ना उसको सेट करना है। अब कैसे आएगा, मैं इसे कहूंगा कि पहले से पोस्ट के अंदर अगर कुछ है तो उसको भी रहने दो। मैं नहीं चाहता ना उसके अंदर कोई चेंजेस है, मैं नहीं चाहता कि यूजर ने टाइटल के अंदर कुछ लिखा, फिर कंटेंट में लिखने बैठा बैठा तो टाइटल वाला डाटा जो है वो खत्म हो गया। नहीं, मैं चाहता हूँ पहले जो डाटा रखा हुआ है उसको भी रहने दो। फिर एक काम करो, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है उसकी हेल्प से टारगेट करो, उसकी हेल्प से टारगेट करो। किसको टारगेट करो, नेम को। देखो कौन से नेम की वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। और फिर क्या करो, उसकी वैल्यू को जहाँ पे यूजर लिख रहा है उसको टारगेट करो, फिर उसकी वैल्यू को निकाल लो। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब होगा क्या, मेरी बात को समझना। हमने लिखा था नेम और फिर उसकी वैल्यू, यहाँ पर भी वही किया है, नेम और फिर उसकी वैल्यू। इसी से तो सारा काम होगा ना, दैट्स इट। यही है, मतलब इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इसी से हमारा काम हो जाएगा। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ब्रैकेट्स में बंद करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड हो गया। ओके, अभी हैंडल चेंज हो गया, मतलब जो कुछ भी चेंज होगा पहले उसको नेम को देखा जाएगा कि किस में चेंज हो रहा है। देखो मैंने नेम लिखा था ना, टाइटल में चेंज हो रहा है, तो टाइटल की वैल्यू पोस्ट में जाके टाइटल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अगर कंटेंट में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पोस्ट के कंटेंट में जाके सेट होती जाएगी। तो हैंडल चेंज तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज हैंडल सबमिट। तो मैं कॉन्स्ट पे आता हूँ, हैंडल सबमिट। ओके, और यहाँ से एरो फंक्शन कुछ इस तरह से। अब हैंडल में सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो आएगा ही ना मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम पता क्या है, एक मिनट यहाँ पर असिंक का यूज कर लेते हैं क्योंकि एपीआई कॉल कर रहे हैं। अब जो फॉर्म होता है ना उसका ना एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो ना तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। मैं चाहता हूँ पेज रिफ्रेश ना हो, तो उसको हम प्रिवेंट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहा तो बाजू का तो आपको खुद को लिखना पड़ता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, वो रिफ्रेश नहीं होगा जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। अब मुझे वैलिडेशन लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यूजर कुछ उसके अंदर पुट ना करे और ऐसे ही डाटा भेज दे। देखो लेट मी शो यू, मैं क्रिएट पोस्ट पे गया और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। मैं पब्लिश पे करता हूँ तो देखो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो ये वैलिडेशन है, ये मुझको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं,
और सिंपल इफ का ही यूज कर लेंगे हम, नथिंग फैंसी। सो इफ, अब मैं क्या करूंगा मुझे तीन चीजों को चेक करना है। सबसे पहले मेरे पास जो पोस्ट है ना, डॉट, मुझे उसकी टाइटल को चेक करना है, टाइटल, और उसको ट्रिम कर देना है। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वो एम्प्टी है या नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, मेरी बात को समझना, मैं कह रहा हूं अगर वो एम्प्टी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे दो और चीजें चेक करनी है और मैं और ऑपरेटर का यूज कर लूंगा। फिर मैं आऊंगा पोस्ट में, डॉट, पोस्ट नहीं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दोबारा से मैं नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा, मैं आऊंगा पोस्ट में, डॉट करूंगा, कंटेंट के पास जाऊंगा, इसको भी ट्रिम कर लूंगा, ट्रिम। फिर से और ऑपरेटर का यूज करूंगा, नॉट पे जाऊंगा, पोस्ट पे जाऊंगा, डॉट, ऑथर में आऊंगा और इसको भी ट्रिम कर लूंगा। दैट्स इट। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर बेसिकली है क्या, ये जो पोस्ट डॉट टाइटल डॉट ट्रिम है, ये क्या करेगा, हमें ट्रू या फॉल्स देगा। मतलब ये कि ट्रिम क्या करता है, शुरू के और आखिर के स्पेसेस जो हैं उनको रिमूव कर देता है। अगर यूजर उसके अंदर कुछ लिखता है तो हमें जो मैसेज शो होगा, मतलब जो रिटर्न होगा वो होगा ट्रू। और ये जो नॉट ऑपरेटर है ये उसको फॉल्स कर देगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हो? तो मतलब अगर यूजर ने कुछ लिखा है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, अगर यूजर ने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर ट्रू आएगा। और अगर यहाँ पर ट्रू हो जाता है, मतलब यूजर अगर कुछ नहीं लिखता, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके बॉडी में आ जाएंगे और इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास जो एरर मैसेज था ना, पहले तो उसको सेट कर लेंगे, सेट एरर। और इसके अंदर एक मैसेज शो कर देते हैं, वही जो वहां पर देखा था, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरह से ये हो गया और यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं जाना ना हमने, अगर कुछ है नहीं तो यहाँ से रिटर्न करो। अब अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। क्लियर? अब एपीआई कॉल के लिए फिर से हम ट्राई को यूज करेंगे, क्योंकि ट्राई के बगैर तो एपीआई कॉल करनी नहीं है हमने, आदत बना लो अपनी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे दिखाना है कि सबमिटिंग जो है वो जारी है। मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ कि हाँ अभी सबमिट हो रहा है, ताकि यूजर को पता तो चले कि क्या हो रहा है। अब मुझे यूजर से कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ भेजना है, तो मैं सिर्फ वेट करूंगा, इसको कहीं रखूंगा नहीं। और क्रिएट पोस्ट जो है उसको कॉल कर दूंगा कुछ इस तरह से, और साथ में मेरे पास जो पोस्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको भेज दूंगा। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो मुझे करना होगा नेविगेट। कहाँ पे नेविगेट करना है ये मैं बता दूंगा, मैं कहूंगा कि जैसे ही सबमिट हो जाए होम पेज पे चले जाओ, तो ये हमारा नेविगेट कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ओके, ये था हमारा ट्राई। अब कैच पे आ जाते हैं कि हो सकता है एरर आ जाए। अगर एरर आता है तो सेट एरर में जाएंगे और हम एक एरर मैसेज शो कर देंगे, फेल टू क्रिएट पोस्ट, कुछ इस तरह से। ओके, और प्लीज ट्राई अगेन भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। उसके बाद जब सबमिट हो चुका है सारा कुछ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सबमिटिंग और उसकी वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। आप फाइनली में जाके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पिछला फाइनली में किया था तो इसे भी फाइनली में कर लेते हैं। सो फाइनली में आए और हमने कह दिया सेट सबमिटिंग जो है अब फॉल्स है, क्योंकि डाटा सबमिट हो चुका है। ओके, तो ये हमारा कोड था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, ट्राई करके देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, ओके इसको सेव किया, और कोई है, इसको सेव किया था। ठीक है, अभी चेक करके देखते हैं ये काम भी कर रही नहीं। हैंडल चेंज पे क्या इशू आ रहा है, हैंडल चेंज की स्पेलिंग गलत है क्या? होवर करते हैं, बताएगा ये क्या कह रही है। हैंडल चेंज इज डिक्लेयर्ड बट इट्स, हाँ देखो ना यहाँ पर हैंडल चेंज की वैल्यू कहीं पे हमने यूज नहीं की। ठीक है, कहाँ यूज नहीं की उसको चेक कर लेते हैं हम। हमने नेविगेट को यूज कर लिया, ठीक है, और एरर जो है, एरर को हमने कहीं यूज नहीं किया, और सबमिटिंग जो है इसको यूज नहीं किया। ठीक है, इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं। और ये जो हमारा हैंडल चेंज है इज डिक्लेयर, अच्छा स्पेलिंग देख लेते हैं, हैंडल चेंज, HANDLE, हैंडल CH, देखा स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, हम मैं भी सोचने लगूं कि हम यूज तो कर रहे हैं इसको। ओके,
अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें रहती हैं जो हमने कवर करनी है। एक तो एरर को हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया और एक सबमिट को हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया। तो इनको कर लेते हैं और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, ये जो क्रिएट पोस्ट है ना, यहाँ पर एरर का मैसेज दिखाना है कि मतलब अगर यूज़र ने कुछ नहीं लिखा तो मुझे यहाँ पर एक एरर मैसेज शो करना होगा। ओके? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एरर, ठीक है? कि अगर एरर है, तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। कंडीशन और आगे ल लिख देते हैं ट्रू। कंडीशन होगा तो मतलब एरर होगा तो वो शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मैं यहाँ पर पैराग्राफ का यूज़ कर लेता हूँ। पैराग्राफ में एक मैसेज शो कर देता हूँ। एक काम कर लेते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं खुद से। ओके, पैराग्राफ बन चुका। अब इसके अंदर एरर के अंदर जो मैसेज है वो मैं शो कर दूँगा। एरर, ओके, कुछ इस तरह से। अभी एरर होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड व्हाई वी आर गेटिंग दिस रेड लाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड व्हाई? अच्छा ठीक है, ये इसको ऐसे करना है। सिंटैक्स इसका कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नाउ गुड। तो अगर एरर होगा तो एरर का मैसेज शो होगा, ठीक है? अभी एरर पे ऊपर, ठीक है, एरर पे जो वार्निंग थी वो खत्म हो चुकी है। अभी सबमिटिंग पे आते हैं, तो ये बटन में आते हैं। तो बटन हमने क्रिएट नहीं किया था क्या? हाँ, आई थिंक बटन क्रिएट नहीं किया था हमने। कोई बात नहीं, बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। इसी डिव के नीचे आके एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। और इस बटन के अंदर एक तो हमने इसकी टाइप सेट कर देनी है, ठीक है? यहाँ पे आके इसकी टाइप हम सेट कर देते हैं। थोड़ा स्लो हो रहा है, वेट कर लेना। सबमिट, ये इसकी टाइप हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक कंडीशन लगा देनी है। एक कंडीशन, जैसे अगर वो सबमिट हो रहा है तो सबमिटिंग शो होना चाहिए, अदरवाइज शो होना चाहिए पब्लिश पोस्ट, कुछ ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट का, कि हमारे पास जो सबमिटिंग है इसकी वैल्यू को चेक करो। ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू है, मतलब अगर सबमिट हो रहा है, तो एक मैसेज शो कर देना है। डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ पब्लिशिंग, कुछ इस तरह से। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे एक और मैसेज शो कर देना है, पब्लिश पोस्ट, डबल कोट्स में पब्लिश पोस्ट। ये 2 मैसेजेस हैं, ठीक है? अगर सबमिट की वैल्यू ट्रू है तो ये शो होगा, वरना ये शो होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, डाटा नहीं आ रहा हमारे पास। एक काम करते हैं, क्रिएट पोस्ट में जाते हैं, चेक करते हैं। क्रिएट पोस्ट का पेज आ रहा है हमारे पास। एक काम करते हैं, फिर से कोड में आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्रिएट पोस्ट पे हम आए, क्या हम इसको इंपोर्ट भी कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्रिएट पोस्ट को। चेक कर लेते हैं क्या इश्यू है, या फिर दोबारा से रन कर लेंगे सर्वर को, ठीक है? मेरे नेटवर्क में थोड़ा इशू है और ये काफ़ी स्लो हो रहा है कंसोल। यहाँ पर कोई इशू शो नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को ना रन कर लेते हैं फिर से। ओके, सो फाइल्स सारी मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, अब सेव कर चुका हूँ। अब रन करते हैं इसको एंड लेट्स चेक। फ्रंट एंड में यार टाइम तो लगता है, टाइम लगता है फ्रंट एंड में। ओके, और ऊपर से मेरा सिस्टम आज स्लो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो कौन सा है, ब्लॉक फ्रंट एंड, ठीक है? तो चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्टरी। अभी करेंगे npm run dev। ओके, रन हो रही है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, हमारे पास पोस्ट भी आ रही है। अभी मुझे क्रिएट पोस्ट पे जाना है, तो ये क्रिएट पोस्ट है। टाइटल लिखते हैं हम
कुछ भी टेस्टिंग कर लेता हूँ। टेस्टिंग, एंटर, टेस्टिंग कंटेंट और ऑथर। अब पब्लिश करते हैं, पब्लिशिंग भी शो हो रहा था, डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश। ओके, दोबारा से इसको चेक करते हैं कि आया टेस्टिंग। लेट्स चेक। काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है यार। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टेस्टिंग आ चुका है। टेस्टिंग, टेस्टिंग कंटेंट, लतीफ़। ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अभी अगर आप सोच रहे हो ना कि यार हमने डिज़ाइन तो किया नहीं, डिज़ाइनिंग का कोई इश्यू नहीं है यार, मैं गिटहब पे रख दूँगा डिज़ाइन, वहाँ से उठा लेना, ठीक है? ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही रख दूँगा। अभी वापस आते हैं। हमारा क्रिएट भी है, कंप्लीट हो चुका है। अभी मेन पे आते हैं जो कि है एडिट। एडिट कैसे करेंगे? अभी अगर मैं एडिट आपको दिखाऊँ, ठीक है? यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट में वापस जाएँ अगर, और एक बार मैं एडिट दिखाऊँ आपको, तो एडिट में बेसिकली है क्या? मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो हम कहाँ पे आए? हमारे पास एक तो पोस्ट लोड हुआ। पोस्ट देखो ना, पोस्ट लोड हुआ तभी तो मुझे ये कंटेंट शो हो रहा है। तो मतलब एक एपीआई कॉल जाएगी जब ये पोस्ट लोड होगी, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ तो मुझे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट की कॉल जाएगी, ये दूसरी कॉल होगी। ओके, और यहाँ पर मेरे पास एक लिंक भी है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा से होम पेज पे आ रहा हूँ। ओके, एक लिंक है, 2 एपीआई कॉल्स हैं और एक फॉर्म है जो कि हमने क्रिएट करना है। तो चलो एडिट में आते हैं। अब इस पोस्ट अब इस एडिट पोस्ट के अंदर कुछ कोड ऐसा है जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी लिखा है। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये फॉर्म हमें चाहिए जो हमने लिखा, तो इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं इस जगह पे। तो फॉर्म हमारे पास आ चुका है। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास हैंडल चेंज भी है और हैंडल सबमिट भी है। ये कोड भी हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करेंगे बट इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको पकड़ा, कॉपी किया और वापस आ गए यहाँ पर। ये हो गया। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, सेट सबमिटिंग हो गया या सेट पोस्ट हो गया, ये भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखे थे सेट नेविगेट भी मुझे चाहिए, नेविगेट को भी ले लेते हैं, एरर को भी ले लेते हैं और सबमिटिंग को भी ले लेते हैं। ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए, चारों हैं, तो ये चारों ले लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और इनको यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये 4 चीज़ें भी आ चुकी हैं। यूज़ स्टेट में आके हमने इसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट भी यहाँ से कॉपी मार लेते हैं, या एक काम करते हैं ये खुद लिख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट में। सबसे पहले मुझे जो एपीआई मेथड्स चाहिए, एक तो मेरे पास होगा पोस्ट का, गेट पोस्ट का, कि मुझे एक पोस्ट गेट करनी है, एक ये वाला, और एक होगा अपडेट पोस्ट का, ये दो। और ये मुझे कहाँ से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे सर्विसेज के फोल्डर में जाके, एपीआई के फोल्डर में हमें एपीआई की फाइल में मिल जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास ये, और उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है, एक करना है यूज स्टेट को, नॉट पैरम, यूज स्टेट, इसको करना है इंपोर्ट, और दूसरा हमने इंपोर्ट करना है यूज इफेक्ट को। अच्छा, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम में से नहीं करना हमने, ठीक है? ये तो रिएक्ट हमें देता है ना, सो यूज इफेक्ट। ओके, और ये हमें कौन दे रहा है? ये हमें दे रहा है रिएक्ट। अब इसके बाद मुझे कुछ और चीज़ें भी इंपोर्ट करनी है, ठीक है? अब मेरे पास जो आईडी है ना, वो पैरामीटर में से आ रही है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आते हैं, अगर मैं क्लिक कर दूँ ना एडिट पे, तो यहाँ पर देखिए आईडी भी आ रही है साथ में 7, किसी की 7 होगी, मतलब चेंज आएगी हर एक की। तो ये भी मुझे शो करनी है। तो अगर मुझे ये आईडी लेनी है, मतलब पैरामीटर में से कोई वैल्यू लेनी है, तो मुझे यूज़ पैरम्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये यूज़ पैरम्स आ गए, और मैं क्योंकि नेविगेट का भी यूज़ करने वाला हूँ, तो यूज़ नेविगेट मेरे पास आ जाएगा। ये 2 चीज़ें, बस यही चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी। अब बाकी रह जाता है हमारा कोड लिखना, और वो हम लिख लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास एक तो लोडिंग मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ पर सबमिटिंग आ रहा है, सबमिटिंग नहीं चाहिए, बल्कि सबमिटिंग भी रख लेते हैं क्योंकि हमने सबमिट भी तो करना है, एरर भी हमारे काम आएगा। तो एक और बना लेते हैं जो कि लोडिंग का काम करेगा।
सो यहाँ पे आए कॉन्स्ट और यहाँ पर आके लोडिंग, ठीक है, क्योंकि पोस्ट लोड भी तो होगी। सेट लोडिंग, यूज स्टेट का यूज कर लेंगे, यूज स्टेट। और शुरू शुरू में मैं कह देता हूँ कि लोडिंग जो है वो फॉल्स है, मतलब अभी लोडिंग नहीं हो रही, तो ये फॉल्स आ गया। ओके, दैट्स इट। अभी हमने क्या करना है, हमारे पास जो काम रहता है उन चीज़ों को सेट कर लेते हैं। हैंडल सबमिट के अंदर हमने क्रिएट पोस्ट नहीं करना। हैंडल सबमिट के अंदर हमने जो कॉल करनी है वो है अपडेट की, ठीक है, क्योंकि हम अपडेट करना चाहते हैं तो उसी की हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर अपडेट पोस्ट करेंगे, एक तो हम पोस्ट भेजेंगे और साथ में आईडी भी भेजेंगे, ये दो चीज़ें। अरे यार, एक मिनट, सेट कर लेते हैं। हम आईडी भी भेजेंगे और साथ में पोस्ट भी भेजेंगे, बट ये आईडी आ कहाँ से रही है, मतलब आईडी तो हमारे पास है नहीं, समझ रहे हो, आईडी तो हमारे पास नहीं है ना। तो ये जो मेरे पास पैरम है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये मुझे आईडी देगा। तो मैं यहाँ पे आके ना कॉन्स्ट का यूज कर लेता हूँ। कॉन्स्ट, मेरे पास एक आईडी आएगी और मुझे देगा ये पैरम, यूज पैरम्स, कुछ इस तरह से। ये मेरे पास आईडी यहाँ से आ जाएगी। अभी यहाँ पर देखो मुझे आईडी पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। ओके, फेल टू क्रिएट पोस्ट है तो इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट पोस्ट, ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पर हमारे पास एरर को हमने सेट कर दिया, सबमिटिंग फॉल्स है, ठीक है, सबमिटिंग हम फॉल्स रहने देते हैं। चलो ये तो हो गया। अब ये कोड तो हमारा हो गया कि हाँ हमने पोस्ट को अपडेट कर दिया, बट हमने पोस्ट को लोड भी तो करना है, क्योंकि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो पोस्ट लोड हो जाती है, ठीक है। तो उसका कोड कैसे लिखेंगे, वापस आते हैं। मुझे इसके अंदर कोई और चीज़ रहती है नहीं, इसके अंदर और चीज़ नहीं रहती। पब्लिशिंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे पब्लिशिंग नहीं चाहिए, यहाँ पर सबमिटिंग चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, या अपडेट चाहिए, तो अपडेटिंग कर लेते हैं, अपडेटिंग, और यहाँ पर अपडेट पोस्ट कर देते हैं, अपडेट पोस्ट, ठीक है। और सबमिटिंग में हमारे पास क्या था, ये रहा सबमिटिंग, फॉल्स था, यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फॉल्स कर दिया हमने। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो कैंसिल का बटन भी चाहिए। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगा देंगे। ऑन प्ले नहीं लगाना है यार, ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक। और यहाँ पर मैं एक मेथड कर दूंगा, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कहूँगा कि यार कोई कैंसिल करता है तो नेविगेट कर जाओ होम पेज पे, बस इतना। और इसका नाम होगा कैंसिल, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसमें इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इससे इसका काम हो जाएगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे लोड का मेथड लिखना है, और लोड का हमने पहले भी लिखा था, पोस्ट के अंदर है हमारे पास लोड वाला, हाँ ये रहा पोस्ट लोड, ठीक है। क्रिएट के अंदर भी होगा, क्रिएट में है लोड, नहीं क्रिएट के अंदर नहीं है। तो एक काम करते हैं, एडिट के अंदर हम अपना लिख लेते हैं, तो यूज इफेक्ट के अंदर ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यूज इफेक्ट के अंदर भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, हम आगे यूज इफेक्ट के अंदर। अब ये डिपेंड करेगा आईडी पे, ठीक है, हाँ ये आईडी पे डिपेंड करेगा, तभी कॉल होगा जब आईडी में चेंज आएगा। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे लोड का जो है वो मेथड लिखना है। तो लोड का मेथड लिखने के लिए मैं दोबारा से कॉन्स्ट का यूज करूंगा, कॉन्स्ट, इसका नाम भी लोड पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और वही असिंक का यूज करेंगे, क्योंकि हम एपीआई कॉल करने वाले हैं इसके अंदर। और ये लो, ये हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, ट्राई का यूज करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं, क्योंकि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। कॉन्स्ट का यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स आने वाला है, तो उसको मैं रखूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, और मैं कहूंगा गेट पोस्ट कर लो, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो हम यहाँ पर लोडिंग भी सेट कर सकते हैं कि हाँ लोडिंग हो रही है, थोड़ा वेट कर लो, ऐसा किया जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, लोडिंग की जो वैल्यू है उसको पहले मैंने फॉल्स किया था, लेट मी चेक, लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर डाटा मेरा लोड हो रहा है, तो सेट लोडिंग ट्रू कर देते हैं कि यहाँ पर हमारा डाटा लोड हो रहा है। ओके, ये हो चुका है। अब जब डाटा जो है वो हमारे पास आ चुका है, तो हमने क्या करना है, सेट पोस्ट करना है।
सेट पोस्ट और उसके अंदर डाटा को रख देना है, दैट्स इट। सेट पोस्ट किया, हम रेस्पॉन्स में गए, उसका डाटा निकाला और इसमें सेट कर दिया। उसके बाद हम कैच में आए कि हाँ कैच करो। अब कैच में क्या होगा, एरर आएगा तो सेट एरर में आ जाएंगे और यहाँ पर एक मैसेज शो कर देंगे। मैसेज आप कुछ भी शो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेल्ड टू लोड पोस्ट। ओके, ये मैंने मैसेज यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि सारा कुछ हो चुका है तो मैं यहाँ पर सेट लोडिंग जो है फाइनली में जाके, जैसे हमने पहले किया था, फाइनली में ये जो सेट लोडिंग है उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ कि अब लोडिंग नहीं हो रही, फॉल्स। ओके, अब लोड पोस्ट जो है इसको हमने कॉल भी करना है इस मेथड को, तो यहाँ पर आते हैं। ओके, असिंक नहीं, इससे बाहर निकलते हैं। यहाँ पर लोड पोस्ट को हम कॉल कर देंगे, लोड पोस्ट ये रहा और इसको हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, ट्राई कर ले। अभी यहाँ पर क्या वार्निंग शो हो रही है, पासिंग एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, यहाँ पर अब ठीक है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। लोडिंग को हमने यूज नहीं किया कहीं पे। ओके, कर लेते हैं इसको। इससे पहले कर लेता हूं मैं यहाँ पर इफ अगर लोडिंग हो रही है तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है। और क्या रिटर्न करना है, एक पैराग्राफ रिटर्न कर देते हैं। ऊपर ही लेके जाता हूँ इसको, नेक्स्ट लाइन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ये बेस्ट है। लोडिंग पोस्ट डॉट डॉट डॉट, एक और डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बट चेक कर लेते हैं कि एडिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वापस आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश किया। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक डाटा है, लेट मी शो यू। ये पहली पोस्ट, इसके अंदर क्या है, जावा एआई टाइटल है, लर्निंग फुल स्टैक कंटेंट है, बाय लतीफ़ है। तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, लोडिंग पोस्ट, मेरे पास पोस्ट आ चुकी है। और फेल्ड टू लोड पोस्ट, पोस्ट जो है वो लोड नहीं हुई और मेरे पास फॉर्म आ रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा चेंजेस इसके अंदर करते हैं। डेटाबेस से कुछ आया नहीं है हमारे पास, वाई? आना तो चाहिए था ना डेटाबेस से। वापस आते हैं और कोड को चेक करते हैं कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। ओके, तो एरर मिल चुका है जी हमें। अभी यहाँ पर हम गेट पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं ये नहीं बताया, तो आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, केस पोस्ट को करो। अभी सेव करते हैं और एक बार फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं जी इसको। अभी मैं इसी को एडिट करता हूँ, तो क्रिएट न्यू पोस्ट, बट यहाँ पर डाटा आया नहीं है। यहाँ पर डाटा आया नहीं है तो मुझे डाटा को यहाँ पर लेके आना है यार। वापस आते हैं कोड में और एक बार चेक करते हैं कि हमने जो कॉपी पेस्ट किया उसी में इशू आ रहा है, समझ रहे हो? तो देखते हैं जी, हमने यहाँ पर इनपुट लिया था बट डाटा दिखाया नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ द प्रॉब्लम ना, हमने कहीं पर डाटा दिखाया ही नहीं है, बस इनपुट फील्ड्स दिखा रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इनके अंदर ना मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ, वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, इसके अंदर भी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, वैल्यू पोस्ट डॉट कंटेंट। और इसके अंदर भी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, वैल्यू पोस्ट डॉट ऑथर। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, अभी आना चाहिए। हाँ, रिफ्रेश कर लिया मैंने। ओके, सो एडिट करते हैं, आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट में जाके। रिक्वेस्ट जा रही है बट कुछ आ नहीं रहा। सो टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड टाइटल एट एडिट पोस्ट। अच्छा, टाइटल अनडिफाइंड है क्या? ओके, तो एरर मिल चुका है हमें। थोड़ा वक्त लगा मिलने में। ये रहा, हमने यहाँ पर डाटा लिखना था और यहाँ पर डेट लिख दिया, इसलिए हमें डाटा नहीं मिल रहा था। अभी चेक करते हैं, तो देखो डाटा आ चुका है हमारे पास। ठीक है, वापस जाते हैं, एडिट पे करते हैं, तो देखो डाटा आ चुका है। अब इस डाटा को मैं चेंज करना चाहता हूँ, AI 2000 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं अपडेट करता हूँ, तो अपडेट हो चुका, वापस आ चुके हैं। डेटाबेस में चल के देखते हैं कि क्या ये अपडेट हुआ भी है या नहीं। तो अपडेट हो चुका है, देखो क्या बात है। अभी हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। हमने सारा का सारा कोड कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ है इसके अंदर।
डिलीट भी आप कर सकते हो, ठीक है। डिलीट को भी हमने चेक करके देखा, डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये शो होगा, और अगर डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा, और डेटाबेस में भी जाके वो डिलीट हो जाएगा। लेट मी शो यू। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और एक बार फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर देखो वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, 2026 जो था। तो चलें जी, हमारा फ्रंट एंड भी आज कंप्लीट हो गया, और फ्रंट एंड में हमें काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि इसमें वक्त लगता है यार, इसमें काफ़ी वक्त लगा। लेकिन कोई नहीं, अभी रहता है इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन का जो कोड है वो पूरा का पूरा मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूँगा, पब्लिश कर दूँगा उसको। जैसे ही वहाँ पे पुश होगा, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।